जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। राजा दिलीप ने पूछा, हे मुनिवर, यमलोक से लौटकर आई हुई उन साध्वी कन्याओं ने अपनी माता और बंधुओं को वहाँ का क्या वृतांत सुनाया था? पापियों की यातना और पुण्य आत्माओं की गति कैसे होती है? पुण्य और पाप के शुभ अशुभ फलों का विस्तार एक साथ हम सुनना चाहते हैं। तब वशिष्ठ जी बोले, राजन, कन्याओं ने अपनी माताओं और बंधुओं से पुण्य पाप शुभ फलों के विषय में जो कुछ कहा था, मैं आपको बताने का कष्ट कर रहा हूँ। कन्याओं ने कहा, माताओं, यमलोक बड़ा ही घोर और भय देने वाला है। सर्वदा चारों प्रकार के जीव विवश होकर उन्हें जाना ही पड़ता है, चाहे गर्भ में रहने वाले अथवा जन्म लेने वाले शिशु, बालक, तरुण, अधेड़, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, सभी तरह के जीव को वहाँ जाना ही होता है। वहाँ चित्रगुप्त जी आदि मध्यस्थ सत्पुरुष मिलकर देहधारियों के शुभ और अशुभ फल का विचार करते हैं, और इस लोक में जो शुभ कर्म करने वाले हैं, कोमल हृदय वाले हैं, दयालु पुरुष है, वे सौम्य मार्ग से यमलोक में जाते हैं, और नाना प्रकार के दान व्रत संलग्न में रहने वाले स्त्री पुरुष सूर्य नंदन यमनगरी में भरी है। और माघ स्नान, वैशाख स्नान और कार्तिक स्नान जो लोग वहाँ विशेष रूप से वहाँ शोभित पाते हैं, धर्मराज उनका अधिक सम्मान करते हैं। वहाँ उनके लिए सब प्रकार की सुविधाएं होती है। माघ स्नान में, वैशाख स्नान में और कार्तिक स्नान में लगाने वाले लोगों के सैकड़ों हजारों विचित्र और विचित्र विमान वहाँ शोभा पाते हैं। इन पुण्य आत्माओं, जीवों और विमान पर बैठकर आते देख सूर्य नंदन यम अपने आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने पार्षद के साथ जाकर उन सब की स्वागत करते हैं। फिर स्वागत पूर्वक उन्हें आसन पर बिठाते हैं, निवेदन कर प्रिय वचन उनसे कहते हैं, आप लोग अपने आत्मा का कल्याण करने वाले महात्मा अतएव धन्य है, क्योंकि आपने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य किया था, और अतः आप इस विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाइए। स्वर्ग लोक की कहीं तुलना नहीं है, वह सब प्रकार के दिव्य भोग से परिपूर्ण। इस प्रकार उनकी अनुमति ले पुण्य आत्मा पुरुष स्वर्ग लोक में जाते हैं। माताओं तथा बंधुजन, अब हम वहाँ के पापी जीव कष्ट का वर्णन करती है। आप सब लोग धैर्य धारण करके जरूर सुनना। जो क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले होते हैं, दान न देने वाले पापी जीव हैं, वे वहाँ यम राज के घर में अत्यंत ही भयंकर दक्षिण मार्ग से जाते हैं। यमराज का नगर अनेक रूपों में स्थित है। उसका विस्तार चारों ओर से 86,000 योजन समझना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले पुरुष वह बहुत ही निकट सा जान पड़ता है, किंतु भयंकर मार्ग से जाने वाले पापी जीवों के लिए वह अत्यंत ही दूर है। वह मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से भरा होता है, कहीं रेत के कंकरों से भरा होता है, तो कहीं कांटों से भरा होता है। कहीं पत्थर ऐसे टुकड़े बिछे होते हैं जिनका किनारा छुरों की धार के समान तीखा होता है, तो कहीं बहुत दूर तक कीचड़ ही कीचड़ भरा रहता है। कहीं घातक अंकुर उगे होते हैं, तो कहीं लोहे की सुई के समान नुकीले कुशों से सारा मार्ग ढका होता है। इतना ही नहीं माता, कहीं कहीं बीच रास्ते में वृक्षों से भरे हुए पर्वत होते हैं, जो किनारे पर भारी जल प्रताप के कारण अत्यंत दुर्गम जान पड़ता है। कहीं रास्ते पर दहकते हुए अंगारे बिछे रहते हैं। ऐसे मार्ग से पापी जीव को बड़ा दुखित होकर जाना पड़ता है। कहीं ऊंचे नीचे खड्डे, कहीं पसीला देने वाला चिकने ढेले, तो कहीं खूब तपी हुई बालू, कहीं तीखी कीलों से वह मार्ग व्याप्त रहता है। कहीं कहीं अनेक शाखाओं फैले हुए सैकड़ों वन, दुखदायी अंधकार, जहाँ कोई सहारा देने वाला भी नहीं रहता। कहीं तपे हुए लोहे के कांटे द्वार वृक्ष, कहीं दानव नल, कहीं तपी हुई सीला, कहीं हिम से वह मार्ग घिरा रहता है, तो कहीं ऐसी बालू भरी रहती है जिसमें चलने वाला जीव
कंठ तक धंस जाता है और बालू कान के पास तक आ जाती है। कहीं गर्म जल और कहीं कंडों की आग से यमलोक मार्ग व्याप्त रहता है। माता, कहीं धूल मिट्टी प्रचंड वायु बवंडर उठता है तो कहीं बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा होती है। उन सब की पीड़ा सहते हुए पापी जीव यमलोक में जाते हैं। रेत की भारी वृष्टि सारा अंग भर जाने के कारण पापी जीव रोता है। महान मेघ की भयंकर गर्जना के बराबर थर थर उठता है। कहीं तीखे अस्त्र शस्त्र की वर्षा होती है जिससे उनके सारे शरीर में घाव हो जाते हैं। माता, उसके बाद उनके ऊपर नमक भी छिड़का जाता है, पानी की मोटी धाराएं बरसाई जाती है। इस प्रकार उन्हें कष्ट सहन करना पड़ता है। माता, कहीं अत्यंत ठंडी, कहीं रूखी, कहीं कठोर वायु, सब ओर से आघात सहते हुए पापी जीव सूखते हुए रोते हैं और इस मार्ग पर वह बड़ा ही भयंकर कष्ट सहते हैं। वहाँ राह खर्च नहीं मिलता माता, कोई सहारा देने वाला नहीं होता। वह सब ओर से दुर्गम और निर्जन होता है। वहाँ और कोई मार्ग आकर नहीं मिलता। वह बहुत बड़ा दुखदायी होता है। वहाँ अंधकार ही अंधकार भरा रहता है। वह महान कष्टप्रद है। सब प्रकार के दुखों का आश्रय ऐसे ही मार्ग से यम आगा पालन करने वाला अत्यंत ही भयंकर यमदूत द्वारा समस्त पाप मूढ़ जीव बलपूर्वक लाए जाते हैं। वे एकांकी पराधीन मित्र बंधु बांधुओं से रहित होते हैं। अपने कर्मों के लिए बराबर शोक करते और रोते हुए जाते हैं। उनका आकार प्रेत जैसा हो जाता है। उनके शरीर पर वस्त्र नहीं रहता। कंठ ओठ तालु सूखे पड़ जाते हैं। वे शरीर से दुर्बल और भयभीत हो जाते हैं। माता और बंधुओं, जो भी पाप करता है उन दुखों को सहन करने की शक्ति उनमें नहीं रहती है। शुद्ध की आग से जलते रहते हैं। यमदूत कहीं कहीं पापी मनुष्य को चित्त सुलाकर उनके पैरों में सांकल बांध देते हैं, उन्हें घसीटते हुए ले जाते हैं। कितने ही दूसरे जीव ललाट पर चुभाए हुए जाने के कारण कलेश भोगते हैं। कितनों की बाहें पीठ की ओर घुमाकर बांध दी जाती है। उनके हाथों में कीलें ठोके दी जाती है, साथ ही पैरों में बेड़ी बांध दी जाती है। इस दशा में भूख का कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना पड़ता है। कुछ दूसरे जीव गले में रस्सी बांधकर उन्हें पशुओं की भांति घसीटा जाता है। वे अत्यंत ही दुख उठाते रहते हैं। कितने ही दुष्ट मनुष्य जिहा पर रस्सी बांधकर उन्हें खींचा जाता है, कहीं की कमर पर रस्सी बांध दी जाती है, उन्हें इधर उधर ढकेल दिया जाता है। यमदूत किन्हीं नाक बांधकर खींचते हैं तो किन्हें गाल ओट छेद कर उसमें रस्सी डाल देते हैं, उन्हें खींच ले जाते हैं। तपे हुए सिकोंचों से कितने ही पापियों के पेट छीदे जाते हैं। कुछ लोग कानों और ठोडियों में छेद करके उनमें रस्सी डालकर उन्हें खींचा जाता है। पैरों और हाथों में अगर भाग काट दिए जाते हैं। किन्हीं के कंठ होठ और तालू में छेद कर दिया जाता है। भालों से छेदा जाता है। कुछ बाणों से घायल किए जाते हैं। कुछ लोग लोहे के डंडों से बारंबार उन्हें पीटा जाता है। वे निराश्रय होकर खींचते चिल्लाते हुए इधर उधर भागा करते हैं। माता, अग्नि के समान क्रांति वाले भांति भांति भयंकर और उन्हें विदीर्ण किया जाता है। पापी जीव वीप रक्त बहाते हुए घाव से पीड़ित होते कीड़ों से डसे जाते हैं। इस प्रकार उन्हें विवश करके यमलोक में ले जाया जाता है। वे भूख और प्यास से पीड़ित होकर अन्न और जल मांगते हैं। धूप से बचने को छाया के लिए प्रार्थना करते हैं। शीत से व्यथित होकर तापने के लिए अग्नि मांगते हैं। जिन्होंने उक्त वस्तुओं का दान नहीं किया होता है वे उस पथ पर इसी प्रकार कष्ट सहते हुए यात्रा करते हैं। इस प्रकार यतन दुख में मार्ग से चलकर जब वे प्रेत लोक में पहुंचते हैं तब दूत उन्हें यमराज के आगे उपस्थित करते हैं। उस समय वे पापी जीव यमराज को भयंकर रूप देखते हैं। वहाँ असंख्य भयानक यमदूत
जो काजल के समान काले महान वीर अत्यंत क्रूर होते हैं, हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए मौजूद रहते हैं। ऐसे ही परिवार के साथ बैठे हुए यमराज चित्रगुप्त पापी जीव अत्यंत भयंकर रूप में उन्हें देखते हैं। उस समय भगवान यमराज और चित्रगुप्त उन पापियों को धर्मयुक्त वाक्यों से समझाते हुए बड़े ही जोर जोर से फटकारते हुए कहते हैं, ओ खोटे कर्म करने वाले पापी, तुमने दूसरों के धन को हड़प लिया था और सुंदर रूप के घमंड में आकर पराई स्त्री के साथ व्यभिचार किया था। मनुष्य अपने आप जो कुछ कर्म करता है उसे समय ही भोगना पड़ता है। फिर तुमने अपने ही भोगने के लिए पाप कर्म क्यों किया? और अब अपने कर्मों की आग में जलकर इस समय तुम लोग रो रहे हो। भोगो अपने ही उन कर्मों को, दूसरे किसी का दोष नहीं। ये राज लोग भी अपने भयंकर कर्मों से प्रेरित हो मेरे पास आए हो। इन्हें अपनी खोटी बुद्धि बल का बड़ा घमंड था। अरे ओ दुराचारी राजा, तुम लोग प्रजा के सर्वनाश करने वाले, थोड़े समय तक रहने वाले राज्य के लिए तुमने पाप क्यों किया? राज्य के लोभ में पड़कर मोहबस बलपूर्वक अन्याय किया। तुमने प्रजा को दंड दिया, इस समय उनका फल भोग रहे हो तुम। कहाँ है वह राज्य? कहाँ गई वो गद्दी, वह रानी जिसके लिए तुमने पाप कर्म किया था? अब तो सबको छोड़कर तुम अकेले ही यहाँ खड़े हो। कहाँ गए वो सब? यहाँ वह बल नहीं दिखाई देता जिससे तुमने प्रजा का सर्वनाश किया था। इस समय यमदूत मार पड़ने पर कैसा लग रहा है? और पापी राजा, इस तरह नाना प्रकार के वचनों द्वारा यमराज के दंड देने पर राजा अपने अपने कर्मों को सोचते हुए चुपचाप वहीं खड़े रहते हैं। इस प्रकार राजाओं से धर्म की बात कहकर धर्मराज ने पाप शुद्धि के लिए अपने दूतों को इस प्रकार कहते हैं, ओ चंड, ओ महाप्रचंड, तुम इन राजाओं को पकड़ कर ले जाओ, कर्मस नरक की आग में डालकर इन्हें पापों से शुद्ध करो। तब वे दूत शीघ्र ही उठकर राजाओं के पैर पकड़ लेते हैं और उन्हें बड़े ही वेग से आकाश में घुमाकर ऊपर फेंकते हुए उन्हें पूरा बल लगाकर तपाई हुई शिला पर बड़े ही वेग से उन्हें पटक देते हैं, मानो किसी महान वृक्ष पर वज्र से प्रहार करता है। शिला पर गिरने से उनका शरीर चूर चूर हो जाता है, रक्त के स्रोत बहने लगते हैं, जीव अचेत हो जाता है। वायु का स्पर्श होने पर वह धीरे धीरे सांस लेने लगता है। उसके बाद पापी शुद्धि के लिए नरक के समुद्र में उन्हें डाल दिया जाता है। इस पृथ्वी के नीचे नरक की 88 कोटि वे 7वें तल के अंत में भयंकर अंधकार स्थित है। उनमें पहली कोटि का नाम घोर, उसके नीचे सुघोरा की स्थिति, तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा और 5वीं कोटि घोर रूप है। छठी का नाम तरल तारा, 7वीं का नाम भयानक, 8वीं का काल रात्रि, 9वीं का भयोग उत्कटा, उसके नीचे 10वीं कोटि चंडा, उसके भी नीचे महाचंडा, 12वीं का नाम है चंड कोलाहल, उसके बाद प्रचंड, नरनायिका, कराला, विकराला और वज्र। 3 अन्य नरकों के द्वार, वज्रा की 20वीं संख्या। इनके सिवा त्रिकोण, पंचकोण, परितुला, सप्तभौमा, अष्टभौमा, दित्या, माया, ये 8 प्रकार के हैं। इस प्रकार नरक की कुल 88 कोटि बताई गई है। कोटियों में प्रत्येक के 5-5 नायक हैं, उनके नाम भी सुनो। उनमें पहला है रौरव, जहाँ देहधारी जीव होते हैं। दूसरा महारौरव, जिनकी पीड़ाओं से बड़े बड़े जीव भी रो जाते हैं। तीसरा तम, चौथा शीत, 5वां उष्ण। वे प्रथम कोटि के 5 नायक माने गए हैं। इनके सिवा सुघोर, स्तुम, तीक्ष्ण, संजीव, सट, महामाय, अतिलोम, सुभीम, कंटकट, कराल, विकराल, महापद, सूचक आदि प्रकार के नाम बताए गए हैं। इस प्रकार रोर से लेकर अचीव चितक तक कुल 140 नरक माने गए हैं। इन सब में पापी मनुष्य अपने आप कर्मों के अनुसार डाले जाते हैं। जब तक भांति भांति की यातनाएं उनके कर्मों का भोग समाप्त नहीं हो जाता, तब तक उसी में वे पड़े रहते हैं।
जैसे सुवर्ण आदि धातु जब तक उसकी मेल न जल जाए तब तक आग में तपाई जाती है, उसी प्रकार पापी पुरुष को पापश्रय होने तक नरक में आग में डाल दिया जाता है। इस प्रकार क्लेश सहकर सब ये प्राय शुद्ध हो जाते हैं। तब शेष कर्मों के अनुसार पुण्य इस पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करते हैं। तृष्ण झाड़ी आदि के भय से नाना प्रकार के स्थावर होकर वहाँ के दुख भोगने के बाद पापी जीव कीड़ों की योनि में जन्म लेते हैं। फिर कीट योनि से निकलकर कर्मश पक्षी बन जाते हैं और पक्षी रूप से कष्ट भोगकर मृग योनि में उत्पन्न होते हैं। वहाँ के दुख भोगकर अन्य पशु योनि में जन्म लेते हैं। गो योनि में आकर मरने के बाद मनुष्य फिर बन जाता है। माताओं और बहनों, बंधुओं, हमने यमलोक में इतना ही देखा है। वहाँ पापी को बड़ी भयानक यातनाएं होती है। वहाँ ऐसे ऐसे नरक है जो न कभी देखे गए हैं न कभी सुने गए हैं, और वह सब हम लोग न तो जान सकते हैं और न कभी देख सकते हैं। फिर माताएं बोली, बस बस इतना ही बहुत हुआ, अब रहने दो। इन नरक यातनाओं को सुनकर हमारे सारे अंग स्थिर हो गए हैं, हृदय में भय सा आ गया है। बारंबार उनकी याद आने से हमारा मन शुद्ध बुद्ध खो बैठा है। आंतरिक भय से हम लोगों के शरीर में एक अलग सा भय उत्पन्न हो गया है। फिर कन्याओं ने कहा, माता, इस परम पवित्र भारतवर्ष में जो हमें जन्म मिला है ये अत्यंत ही दुर्लभ है। इसमें भी हजार हजार जन्म लेने के बाद पुण्य राशि के संचय से कदाचित कभी जीव मनुष्य योनि में जन्म पाता है। मनुष्य जो माघ स्नान वैशाख स्नान में तत्पर रहने वाले हैं उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उन्हें यहाँ ही परम मोक्ष मिल जाता है। पर्याप्त भोग सामग्री भी सुलभ होती है। भारतवर्ष के कर्म भूमि कहा गया है। यहाँ अति तपस्या याजक ये करते हैं, यही पारलौकिक सुख के लिए श्रद्धापूर्वक दान दिए जाते हैं। कितने ही धन्य पुरुष माघ स्नान करते हैं, वैशाख स्नान करते हैं, कार्तिक स्नान करते हैं और कर्मों के अनुसार ब्रह्मा इंद्र देवता पद प्राप्त करते हैं। भारतवर्ष सभी देशों में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यही मनुष्य का धर्म है, मोक्ष का सिद्ध द्वार है। इस पवित्र भारत देश में क्षणभंगुर मानव जीव को पाकर अपने आत्मा और कल्याण नहीं करता है, उसने अपने आप को ठग लिया है। मनुष्य में अत्यंत ही दुर्लभ ब्राह्मण तत्व को पाकर जो अपना कल्याण नहीं करता, उससे बढ़कर और मूर्ख कौन होगा। कितने ही काल के बाद जीव अत्यंत दुर्लभ मानव जीव प्राप्त करता है। इसे पाकर ऐसा करना चाहिए कि जिससे कभी नरक में जाना ही ना पड़े। देवता लोग भी यह अभिलाषा करते हैं कि हम लोग कब भारतवर्ष में जन्म लेंगे। माघ स्नान प्रातःकाल किस नदी या सरोवर में जल में हम गोते लगाएंगे। देवता यह गति गाते हैं। जो लोग देव तत्व और पश्चाताप स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मार्गभूत भारतवर्ष में भूभाग में मनुष्य जन्म धारण करते हैं, वे धन्य है। हम नहीं जानते स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले अपने पुण्य कर्म क्षीण होने पर किस देश में हमें पुण्य देह धारण करना होगा। जो भारतवर्ष में जन्म लेकर सब इंद्रियों से युक्त, किसी भी इंद्र से हीन नहीं, वे ही मनुष्य धन्य है। अतः माताओं, तुम भय मत करो, भय मत करो, आदरपूर्वक धर्म का अनुष्ठान करो। जिसके पास दान रूपी राह खर्च होता है, यम लोग मार्ग पर सुख से जाते हैं, अन्यथा पथ पर जीव क्लेश भोगना पड़ता है। ऐसा जानकर मनुष्य पुण्य करे और पाप छोड़ दे। पुण्य देव तत्वों की प्राप्ति होती है, अधर्म से नरक में गिरना पड़ता है। भगवान श्री हरि की शरण में गए वे भयंकर यमलोक का दर्शन नहीं करते हैं। बांधव, यदि तुम लोग संसार बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो तो सच्चिदानंद स्वरूप परम देव श्री नारायण की आराधना करो। यह चराचर जगत आप लोगों की भावना संकल्प से निर्मित है। इसे बिजली की तरह चंचल क्षणभंगुर समझकर इसका पूजन करो। अहंकार मत करो, रेखा के समान व्यर्थ है, इसे कभी पास न आने दो। शरीर मृत्यु से जुड़ा हुआ है, जीव में चंचल धन्य राजा आदि से प्राप्त होने वाली बाधाओं से परिपूर्ण है।
संपत्ति क्षणभंगुर है माताओं, क्या तुम नहीं जानती? आध आयु तो नींद में चली जाती है, कुछ आयु भोजन आदि में समाप्त हो जाती है, कुछ बालकपन में, कुछ बुढ़ापे में, कुछ विषय भोगों के सेवन में ही बीत जाता है। फिर कितनी आयु लेकर तुम धर्म करोगी? बचपन बुढ़ापे भगवान पूजन अवसर नहीं प्राप्त होता। इसी अवस्था में अहंकार शून्य होकर धर्म करो। संसार रूपी भयंकर गड्ढे में गिरकर कष्ट न हो जाए। यह शरीर मृत्यु का घर है, आपत्तियों का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इतना ही नहीं, यह रोगों का निवास स्थान भी है। मल आदि से अत्यंत दूषित रहता है माताओं। फिर किस लिए इसे स्थिर समझकर तुम पाप करती हो? यह संसार निसार है, नाना प्रकार के दुखों से भरा है। इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन तुम्हारा निश्चय ही नाश होने वाला है। बंधुओं, तुम सब लोग सुनो, हम बिल्कुल सच्ची बात बता रही हैं। शरीर नाश बिल्कुल निकट है। श्री हरि का पूजन अवश्य करना चाहिए। सदा ही श्री विष्णु की आराधना करनी चाहिए। ये मानव जीवन अत्यंत ही दुर्लभ है। बंधुओं, संसार आदि योनि में अरब और खरब बार भटकने के बाद ही मनुष्य का जन्म और शरीर मिलता है। मनुष्य होने पर देवता पूजन, दान में मन लगाना चाहिए। योग बुद्धि सबसे दुर्लभ है। जो दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर सदा ही श्री हरि पूजन नहीं करता, वह आप ही अपना विनाश कर लेता है। उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा? तुम लोग दम आचरण छोड़कर चक्र सुदर्शनधारी भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण की आराधना करो। बारंबार भुजाएं उठाकर तुम्हारे हित की बात कहती हूँ। सर्वदा भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। मनुष्य के साथ ईर्ष्या भाव छोड़ देना चाहिए। सबके धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान की आराधना करनी चाहिए। संसार सागर में डूबे हुए तुम क्यों रहते हो? माताओं, अधिक कहने की क्या आवश्यकता है? हमारी ये बात सुनो। जो प्रतिदिन तन्मय होकर गोविंद के गुण का गान करती है, नामों का संकीर्तन करती है, वेदों से तपस्या, शास्त्रों से दक्षिणा वाले यज्ञ पुत्र स्त्रियों, संसार के कृत्यों से घर खेत बंधु बांधव का क्या लेना? इसलिए तुम लोग भय छोड़कर श्री केशव की आराधना करो, शालिग्राम का पूजन करो, शुद्ध चरणामृत पियो, भगवान विष्णु दिन एकादशी का उपवास करो। जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो उस समय प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करो। साथ ही पति की सेवा में लगी रहो। नरक का भय तो तुम्हें दूर से ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाली परम पवित्र एकादशी प्रत्येक पक्ष में आती है। फिर तुम्हें नरक का भय क्यों हो रहा है? घर के बाहर के जल में स्नान करने से जो पुण्य प्रदान करने वाला माघ स्नान, बैसाख स्नान और कार्तिक स्नान प्रति वर्ष आता है, फिर तुम्हें नरक से भय क्यों रहता है? फिर वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, वे कन्याएं अपनी माताओं को इस प्रकार कहकर पुण्य माघ स्नान, वैशाख स्नान और उपवास आदि व्रत धर्म तथा दान करने लगी।